डियर स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ मैथ्स ਦਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ सो डिफरेंशियल इक्वेशन की बनया जो एक्सप्रैस कर दिया रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरीएबल। तो हुण इत्थे डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स की ने। तो पहला आपां डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स बारे डिस्कस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जस्ट देखो y इज इक्वल टू x प्लस 5 लै लिया। तो इत्थे कौन डिपेंडेंट वेरीएबल आ और कौन इंडिपेंडेंट वेरीएबल आ। तो जिंदी वैल्यू तुसी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, जिदा कि एक्स नूं तुसी कुछ भी अपनी मर्जी नाल चूज कर सकते हो, तो उहदे कॉरस्पॉन्डिंग वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाऊगी। जिदा मैं एक्स नूं 1 चूज कर लिया, दैन वाई आ गई 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो जो एक्स मैं अपनी मर्जी नाल चूज किया है की आ इनडिपेंडेंट, और जो वाई आदि वैल्यू आई आ किदा आई है कि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू चूज की उहदे लई वाई की वैल्यू आ गई। तो वाई की हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरीएबल। बिल्कुल उस तरह ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उहदे विच कुछ डिपेंडेंट वेरीएबल्स होंगे, कुछ इनडिपेंडेंट वेरीएबल्स होंगे और नाल दी नाल उन्हां दे डेरिवेटिव्स होंगे। तो हुण आपां कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी एग्जांपल्स देखते हैं। जिद्दां फर्स्ट है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਓਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, यानी ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ y ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ प्लस y बराबर 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ होर देख सकते हो जिदा d²y/dx² प्लस x² dy/dx³ इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन आ। इनू होर किदां लिख सकते हो, इहदा मतलब की आ डबल डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x। तो डबल डेरीवेटिव नू किदां रिप्रजेंट करते हो, डबल कॉमाज नाल, और ऊपर की है स्क्वेयर, सो स्क्वेयर डालता, प्लस x²। एक ही है सिंगल डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x, तो असी y डैश लिखता, पावर 3 सो 3 लिखता इज इक्वल टू 0। तो यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिहदे विच डिपेंडेंट वेरीएबल है, इनडिपेंडेंट वेरीएबल है और नाल दी नाल डेरिवेटिव्स भी दिते हुए हैं। तो नैक्सट डेफिनेशन आ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हुंदा, जिन्ना मैक्सिमम डेरिवेटिव असी लै सकते हैं ओहदा ऑर्डर आ। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की आ, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किसी इक्वेशन दे विच दिता होया वो इक्वेशन दा ऑर्डर आ। जिद्दां देखो तो इस इक्वेशन दे विच की आ d²y/dx² मीनस डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x प्लस x dy/dx मीनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की आ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना लेता गया, तो डबल टाइम लेता गया, तो इनका ऑर्डर की होगा 2। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नूं किवें डिफाइन करांगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेम एज दैट द हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेन। जो भी उस पर्टिकुलर इक्वेशन दे विच हाईएस्ट डेरिवेटिव लिता जाऊगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जिद्दां इक्वेशन है x³ d²y/dx² प्लस x dy/dx दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो इहदे विच की आ, एक ही है y दा डबल डेरिवेटिव आ विद रिस्पैक्ट टू x, तो एक ही है y दा सिंगल डेरिवेटिव है। आओ की है जो भी उहदे पावर है ये नहीं देखनी फिलहाल, जब ऑर्डर की गल करनी है तो ये देखना कि किन्ने ऑर्डर का कितना डेरिवेटिव लेता गया, फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकेंड डेरिवेटिव है। जिद्दां ये सेकेंड डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर की होएगा 2 होएगा। जिद्दां इक्वेशन आ एक ही है y दा 4 टाइम डेरिवेटिव लेता गया विद रिस्पैक्ट टू x, एक ही है y दा विद रिस्पैक्ट टू x 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेता गया और ये सिंगल टाइम लेता गया। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर की होएगा, तो बहुत सिंपल है 4 होएगा। नैक्सट इहदे नाल ही होर डेफिनेशन देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2। ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, डिग्री देख रहे हो, तो डिग्री विच उपर वाली इक्वेशन च इत्थे 4 सी, सो 4 ही लिखता। तो डिग्री देखण टाइम तुसी की देखना है, जिस भी जद तुसी ऑर्डर चैक किया, तो जिस फंक्शन का ऑर्डर चैक किया है जिसका ओदी ही पावर देखनी है। तो डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर ऑर्डर इस टाइम इहदा देखिया ना, ऑर्डर देखने वेले तुसी आ फंक्शन देखिया, तो डिग्री विच भी की देखोगे, इहदी पावर देखोगे, इहदी पावर कितनी है 1, तो तुहाडी डिग्री की हो जूगी 1। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इहदा आपां ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। तो ऑर्डर देखने लगे सब तो पहला की देखना कि जो हायर ऑर्डर डेरीवेटिव होवे, मतलब कि सब तो ज़्यादा डेरीवेटिव आ की है, फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और की है सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सब तो ज़्यादा डेरीवेटिव किहदे देखे गए आ, किन्ने देखे गए आ 2, तो 2 डेरीवेटिव है, तो ऑर्डर की हो गया 2। और डिग्री देखने लगे किस चीज़ का ध्यान देना, जिस इक्वेशन दे विच जी दा ऑर्डर देखा गया, किसी भी इक्वेशन दे विच जी दा ऑर्डर देखा गया, ओदी ही पावर देखनी आ, किन्नी आ, ओदी डिग्री होगी। इहदी पावर किन्नी आ 1, सो इहदी डिग्री किन्नी होगी 1। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं, तो इनका ऑर्डर की होगा, आ देखो है कि वाई का डेरीवेटिव, एक लाइन लगाई है, मीन सिंगल डेरीवेटिव ऑफ वाई आ, तो वाई का डेरीवेटिव कितना है, सिंगल है, तो ऑर्डर की हो गया 1। अगर यदि डिग्री देखनी हो तो बहुत सिंपल है, की होएगी, फर्स्ट डेरीवेटिव है और यदि पावर कितनी है 1, सो 1 डिग्री होगी। नेक्स्ट देखो, इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर दसना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई डबल डैश मतलब के सेकेंड डेरीवेटिव आ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो किन्ने डेरीवेटिव्स ले आ वाई दे 2, तो ऑर्डर कितना हो जाऊगा 2। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये ऑर्डर कितना हो जाऊगा, वाई दे किन्ने डेरीवेटिव्स ले हुए आ 1, इत्थे कोई भी नहीं और इत्थे भी कोई नहीं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उन्होंने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना। सब तो पहला ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर कितना देखना है, देखो वाई का सेकेंड टाइम 2 टाइम्स डेरीवेटिव लेता, इत्थे वाई का एक बार डेरीवेटिव लेता और इत्थे नहीं लेता होया, तो किन्ने मैक्सिमम टाइम्स डेरीवेटिव्स ले हुए आ, तो 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। तो डिग्री कितना देखनी है कि जो भी कोई भी इक्वेशन दे विच जिसदा ऑर्डर देखिया ओदी ही डिग्री देखनी है, तो इनकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी 1। तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखो, ऑर्डर कितना, वाई का 3 टाइम्स डेरीवेटिव आ, इत्थे वाई का 2 टाइम्स डेरीवेटिव आ, वाई का सिंगल टाइम डेरीवेटिव आ, ठीक है, और इतने वाई का डेरीवेटिव नहीं लेता, तो मैक्सिमम कितनी बार डेरीवेटिव लेता 3 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। और डिग्री जिसका ऑर्डर देखा उनकी डिग्री देखनी है, तो इनकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हुई 1। एक जरूरी गल जो ध्यान देने वाली है, साइन कॉस जो आ फंक्शनस होंगे आ, इन्हां दे नाल अगर एक्स है 2x है या इवन y है 2y, जो भी फंक्शन होन वो सब चलणगे। बट अगर इन्हां दे नाल इदां हो जावे साइन y डैश या कह लो साइन dy बाय dx या इवन साइन dy बाय dx दा स्केयर, तो इन्हां सारियां दी डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। तो मतलब कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नाल जो भी x 2x y जो समथिंग कुछ भी हो सकता पॉसिबल हैगा, बट अगर डेरिवेटिव फॉर्म कुछ होगा तो उन्हां सारियां दी डिग्री है जो नॉट डिफाइंड होएगी। आ देखो हुण इत्थे y दा डेरिवेटिव नाल साइन है जो इहदे जस्ट y लग्या हुआ, इट मीनस इनदी डिग्री पॉसिबल है। तो बट इधर पहला ऑर्डर देखो,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, y ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਤਾ ਸੋ ਆਰਡਰ 1 ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ y ਦਾ 2 ਟਾਈम्स ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਤਾ, y ਦਾ 2 ਟਾਈम्स ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ cos ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ cos ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਨ cos ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, x ਹੋਵੇ 2x ਹੋਵੇ y 2y ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y is equal to px plus square root of a square p square plus b square और p की है इत्थे dy by dx। तो पुट करते हैं p की जगह ते लिखता dy by dx into x plus square root of a square dy by dx और ऊपर की है स्क्वेयर प्लस b दा स्क्वेयर। इनका ऑर्डर ते डिग्री फाइंड करन तो पहला असीं इहनूं थोड़ा सिंपलीफाई करांगे। आ फंक्शन इधर लेके चले गए y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स द स्क्वेयर प्लस बी द स्केयर। हुण इत्थे स्केयर रूट है, हुण सानू डिग्री किवें फाइंड होगी, सानू ऑर्डर किवें फाइंड होगा, तो उहदे लई इहनूं पहला स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करांगे तां स्केयर खत्म, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करांगे तो ये की बन जूगा y दा स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स दा स्केयर। सानू पता है a माइनस बी दा होल स्क्वेयर की हुंदा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ना स्क्वेयर रूट खत्म की बन जूगा a स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स द स्क्वेयर प्लस b दा स्क्वेयर। ता फंक्शन इधर ले आंदा इज इक्वल टू 0। हुण देखो वाई स्केयर और बी स्केयर इकट्ठे करते प्लस आ वाले दोनों फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स दा होल स्केयर, इत्थे की बचे एक्स स्केयर माइनस ए दा स्क्वेयर माइनस 2y इंटू एक्स जो फंक्शन बच गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। हुण आ सारी इक्वेशन है जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेक करो ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर की है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव लेता, किन्ने डेरिवेटिव लए होया, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव लेता होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सिंगल डेरिवेटिव लेता होया तो मैक्सिमम किन्ने डेरिवेटिव लेते गए 1 तो ऑर्डर किन्ना हो गया 1 और जो डिग्री है वो किन्नी होएगी तो इत्थे देखो डिग्री इत्थे किन्नी है इनदी 2 और इत्थे किन्नी है 1 पर ऑर्डर दोनों का 1 है तो हाईएस्ट वाली डिग्री देखोगे तो डिग्री कितनी होगी 2। आई होप कि थोड़े समझ आ गया होगा और इतना मैच मिलते जुलते सम कर लियो और इतना रिलेटेड सम एक्सरसाइज विचों ट्राई कर लियो।